नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। एमएसपी की जब भी बात होती है तो याद आती है किसान आंदोलन की। एक बार फिर एमएसपी की गूंज है, सियासी तपिश काफी बढ़ चुकी है। किसान फिर से सड़क पर बैठ चुका है और आमजन काफी परेशान है। सियासी बयानबाजी का दौर काफी तेज हो चुका है, यानी परेशानी चौतरफा है। पीपली में महापंचायत हुई तो 6 तारीख की फिर से याद आ गई। हाईवे जाम है, बातचीत का दौर है, पर समाधान अभी नजर नहीं आता। चर्चा इसी पर होगी और सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। एमएसपी पर क्या ये बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि सूरजमुखी की एमएसपी की खरीद को लेकर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की अगर बात की जाए तो वहां पर किसान अब तक बैठे हुए हैं। ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा इसी पर करेंगे। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की पीपली की हैं। ये वही पीपली है जो आज किसानों के लिए प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। 6 दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और आज फिर ये किसान महापंचायत के बाद नेशनल हाईवे को जाम करते नजर आए। मांग वही एमएसपी वाली पुरानी है, लेकिन ये तस्वीरें नई हैं। भाई बैठे हुए हैं, डिमांड है किसानों की कि जो एमएसपी है सूरजमुखी की उस पर खरीद हो। जो किसान बंद है जेल के अंदर उनकी रिहाई है। ये समझौता हो नहीं पाया कुछ, तो अब बातचीत में तो अब क्या निर्णय रहेगा? रात को यहीं बैठेंगे, जाएंगे? हम तो जब रात होगी, रात को देखेंगे। जब 6 दिन पहले इसी तरह की तस्वीरें सामने आई तो उसके एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने सूरजमुखी समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन किस फसल को एमएसपी पर खरीदना है या किसे नहीं, ये फैसला राज्य सरकारों का ही होता है। ऐसे में हरियाणा सरकार अपने तरीके से सूरजमुखी किसानों को राहत देने का काम कर रही है। हैफेड 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी खरीद कर रहा है, तो भावांतर भरपाई योजना के तहत 1000 रुपए प्रति क्विंटल देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया। इसके तहत पैसा भी किसानों के खाते में पहुंचाया गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी तो एक कारखाना भी सूरजमुखी के लिए खोलने की बात कही। लगे हाथ पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। होती है कि हम अगर भाव पर खरीदते हैं तो आसपास के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वो भी अपनी फसलें खुद नहीं खरीदते बल्कि हमारे यहाँ ला करके बेचना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सूरजमुखी का जो एक आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा। सूरजमुखी हमारे यहाँ 4200 पर टन पर क्विंटल ये बिक रही है, जबकि एमएसपी 6400 है। हमने अपने किसान को लाभ देने के लिए घोषणा की कि 1000 रुपए भावांतर भरपाई अभी तय किया है, आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी हमने रखी है। साथ में मार्केट में भी हमारा जो हैफेड पीएसयू है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैफेड नाम से खरीद करता है, उनको भी कहा वो भी अब खरीदते हुए 4800 रुपए पर खरीद रहे हैं। हो सकता है कल को रेट और बढ़ाने के लिए भी वो आगे बढ़ जाए, जबकि पंजाब में आज भी इस समय भी वहां जो बिक्री हो रही है 4100-4200 रुपया प्रति क्विंटल आज भी पंजाब में बिक रहा है। मेरे पास 9 और 10 तारीख की उनके जेजे फार्म की कॉपियां आई है मेरे पास। हम कहा 5800 तो गारंटी हो ही गई, 5800 के बाद 5900, 6000, 6100, 200, 300, 400 कहीं तक भी जा सकते हैं। चाहे मार्केट भाव बढ़ेगा, नहीं तो हम जो है भावांतर भरपाई में पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन अपने किसान का पूरा ध्यान रखेंगे। इधर एमएसपी पर सियासी पारा गर्म है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भावांतर भरपाई योजना को फेल करार देते हुए कहा कि किसानों को परेशान करने के बजाय एमएसपी देने का काम किया जाए। किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा है। जब एमएसपी 6400 रुपए है तो 6400 रुपए एमएसपी है सूरजमुखी की, वो किसान क्या मांग रहे थे? वही कहते थे भी एमएसपी डिक्लेयर्ड है उसको दो, उसमें भावांतर का क्या मतलब? 6400 रुपये है, मार्केट में बिक्री है 4000, 4200, 1000 रुपये भावांतर भी देंगे तो क्या मायने भाई? उसका कीमत तो उनको दी और यही मांग लिए किसान बैठे हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य दल भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला भी एमएसपी के मुद्दे पर सरकार पर हावी होते नजर आए। मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम एमएसपी पे फसल खरीदेंगे,
उन्होंने कहा था कि किसान की चाहे कोई भी फसल है जो एमएसपी में आ गई हम उसको एमएसपी पे लेंगे। सूरजमुखी भी एमएसपी पे है, उसका भी रेट तय सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ना तो इन्होंने सरसों खरीदी एमएसपी पे, ना ही आज सूरजमुखी खरीद रहे। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं। किसान का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। किसान को अपने अधिकार के लिए अगर सड़क जाम करनी पड़ेगी सड़क जाम करेगा, अगर अपने अधिकार के लिए हरियाणा बंद करना पड़ा तो हरियाणा बंद करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान के साथ है। उधर आम आदमी पार्टी भी लगे हाथ सरकार को इस मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले मुख्यमंत्री किसानों को सूरजमुखी पर एमएसपी देने से इनकार करते हैं, फिर किसानों को बातचीत के लिए करनाल बुलाते हैं और फिर बिना मिले निकल जाते हैं। क्या जानबूझकर किसानों को भड़का रही है बीजेपी सरकार ताकि सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाया जा सके? अगर मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है तो सभी किसान नेताओं को रिहा कर तुरंत किसानों से बातचीत शुरू करें। इधर विपक्ष के बयानों से सियासी गर्मी बढ़ रही है तो कृषि मंत्री ने भी किसान नेताओं और विपक्ष को नसीहत दे डाली। सूरजमुखी के मामले में वे हरियाणा सरकार अकेली सरकार थी जिसने कहा था कि भावांतर भरपाई का पैसा डालेंगे, एफएड के द्वारा इसकी खरीद करेंगे और किसान को घाटा नहीं होने देंगे। उसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के आदेश के द्वारा प्रशासन ने रास्ता खुलवाया और मैं ये समझता हूँ कि किसान के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हरियाणा को अखाड़ा ना बनाएं। वहीं सत्ता में भागीदार जेजेपी का मानना है कि हर समस्या का हल बातचीत से संभव है। रोड जाम करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। देखिएगा, बिल्कुल सरकार ने जो एमएसपी पर बात आई थी, 48 रुपए के आसपास सूरजमुखी बिक रहा है, 1000 रुपए के आसपास उनको मिलता है, 1800 कुछ 300-400 का डिफरेंस था। सरकार के संज्ञान में आया, सरकार उस पर किसानों को इनवाइट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे जो है कहा है भी आप आके बैठ के बात करें, बातों से सलूशन होगा। अब हरियाणा की राजनीति में एमएसपी का मुद्दा इतना गर्म है कि मौसमी गर्मी से ज्यादा सियासी गर्मी इस मुद्दे को तपा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि एमएसपी पर चल रही ये गर्माहट और बढ़ेगी या फिर एक बार फिर से बातचीत होगी और कोई समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रहे हैं आज मुद्दा में और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। सबसे पहले एमएसपी पर बार बार यह हंगामा क्यों देखने को मिलता है? क्या इस तरह के प्रदर्शन से समाधान निकल जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सूरजमुखी एमएसपी पर खरीदने में दिक्कत कहां पर आ रही है? इसके अलावा एमएसपी पर सियासी गर्मी क्या और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी अभी और, या फिर कोई समाधान अब निकाल दिया जाएगा? तो ये तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, इन पर ही चर्चा होगी। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनसे आपको रूबरू करवा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जोगेंद्र मोर जी हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है सर। अजय गुलिया जी जेजेपी से हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विजेंद्र रेड्डू जी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। सुखवीर तंवर जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, ये जो किसानों का प्रदर्शन है, ये जो रोड जाम है, इसका समाधान कब होगा? देखिए चौधरी जी, किसान के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोचती हैं और वो जो कदम आगे बढ़ता है तो विपक्ष को सबसे पहले पेट में दर्द होता है कि ये वो वर्ग है जो किसी को भी सत्ता में लाकर और सत्ता से बाहर करने का वादा रखता है। इस ताकत को यदि भाजपा अपने फेवर में ले गई तो फिर तुम्हारे से सत्ता दूर दूर जन्म जन्मांतर तक खत्म हो जाएगी। और इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसान के नाम पर केवल 1 इंच जिन्होंने काम नहीं किया और आज वो बड़े बड़े उपदेश देते हैं। मैं माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी को सुन रहा था कि किसानों के साथ धोखा है। अरे भैया, आपने अपने समय में
किसानों के लिए क्या किया था, जरा एक बार तुलना करके बताओ ना। तुम तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे देश भर के, जिसको किसानों के लिए जो सबसे बड़ा आयोग बना और जिसकी रिपोर्ट्स 95% हमने लागू की। आप कहाँ थे? आपके समय में किसान की इसका टोटल खरीद होती थी, लेकिन आपने भावांतर के रूप में 2 पैसा कभी दिया? आपके समय भी ओलावृष्टि और बाकी थे। आपके समय 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक आज भी लोगों के घर रखे हैं। यहाँ हजारों रुपए से नीचे आज किसी को क्लेम नहीं मिलता। ये सब चीजें इस बात का बयान करती हैं कि ये केवल पॉलिटिक्स है और किसान के नाम के ऊपर अपने समर्थकों को लेकर ये मैदान में कूदते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी एक शालीन और शिष्ट व्यक्ति हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा है। बिकने से पहले किसान के खेत में, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है। पीछे कितनी बड़ी त्रासदी आई किसान के ऊपर, 800 करोड़ रुपए का मुआवजा आया कि नहीं? अभी 1000 रुपया पर किसान के खाते में, सूरजमुखी के किसान के खाते में गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा विचार करेंगे, अभी थोड़ा सा और भी सब व्यवस्थाएं देखनी है, किसान के लिए मना नहीं है। लेकिन ये लोग इस बात को जानते हो ये भी, शास्त्री जी, ये सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है या ये जो लोग बैठे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है जो यहाँ पर आप जाम लगाकर बैठे हुए हैं हाईवे पर? अरे चौधरी साहब, किसान कौन है, नेता कौन है, ये सब पता है, सबको पता, आपको पता, मुझे पता। ये सब सत्ता के गलियारों के अंदर फाक रहे, जो धूल है वो सत्ता के गलियारों में आना चाहते हैं। गांव गांव गली गली घूम रहे। हुड्डा साहब एक बयान देकर राजनीति को गरमाना चाहते हैं। भैया आपके दिन गए। अब कोई किसान ऐसा नहीं है जो इन बातों को समझे ना, जो केवल आपके इशारे से राजनीति करना चाहते हैं और उस लूट कसूट में हिस्सेदार बनना चाहते हैं जो तुम्हारे समय में हुई, चाहे इनेलो की सरकार में हो चाहे कांग्रेस की सरकार में। ये तो आज भी कहते हैं अगर हम सरकार में आएंगे हम तो ऐसे नौकरी देंगे, ऐसे नौकरी देंगे। क्या ये इनके बयान क्या साबित करते हैं कि लोगों को भड़काइए, अयोग्य व्यक्तियों को सत्ता के शिखर पर बैठाइए और फिर जैसे चाहे लूट कसूट करो? ठीक है शास्त्री जी, आज किसी हरियाणा के किसी व्यक्ति को साथ लगता है कि अन्याय हो रहा है? ठीक है शास्त्री जी। और अपने समय में मैं तुलना कर रहा हूँ, आज एमएसपी की जो आज से तक घोषणा हुई है उससे इनके समय की तुलना कीजिए। ठीक है, ठीक है। जोगेंद्र मोर जी क्या कहेंगे, जो बात कही जा रही है शास्त्री जी की तरफ से कि ये जो जितने भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं या ये जो मांग उठाई जा रही है केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है? जोगेंद्र मोर जी सुने आप? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय गुलिया जी, क्या लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से भी पूरी तरह से स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा, सत्ता में सहयोगी हैं आप। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बिगड़ने देंगे और ये जो हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, ये गलत है, बातचीत कर ली जाए तो बेहतर है, लेकिन बातचीत हो चुकी है, उससे कोई समाधान निकल नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, हम लोग किसान के साथ हैं। जब किसान पे प्राकृतिक आपदा आई थी, फसल खराब हुई थी, तो किसान को मुआवजा मिला था। हमने तब भी इस बात की फीस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कितना भी कर दो आप, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, सिर्फ उसको आप कंपनसेट कर सकते हो। हाँ। अब दूसरी बात, अब आप एक चीज बताएं, एमएसपी को लेकर के मुद्दे हैं। हाँ जी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे टीवी चैनल पे, अगर किसी प्रवक्ता को छात्री को कोई शक सुबह है तो मैं कोट कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष का सबसे ज्यादा फसलें खरीदने वाला प्रदेश है। हाँ। अगर किसी को कोई आपत्ति लगती है, लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सबसे ज्यादा फसलें अगर कहीं एमएसपी पे खरीदी जा रही है तो वो अपने प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जा रही है। ठीक है। सबसे ज्यादा मुआवजा अगर कहीं 15,000 और 10,000 का मिल रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रहा है। हाँ। तो आप कहीं में ये ऑन रिकॉर्ड की बातें मैं कर रहा हूँ। तो सर, इस पर भी, सूरजमुखी पर भी जब इतना बवाल हो रहा है तो इस पर भी एमएसपी दिलवा दीजिए। पहले भी तो की है, इस पर क्या दिक्कत आ रही है?
नहीं, आपने ये कहा था कि जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, मैंने जवाब दिया और मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री आज किसान हितैषी है और वो केंद्र से भी उन्होंने बात करी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्र के अधीन की होती है। अगर किसी चीज का बढ़ाना है, सरकार या प्रदेश की सरकार के हाथ में कितनी चीजें होती हैं और केंद्र की सरकार के हाथ में कुछ चीजें होती हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री आज किसान हितैषी है। कहने को विपक्षी कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये पॉलिसी तो आज हरियाणा प्रदेश में है। चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, बीमे का पैसा सीधा किसान के खाते में आ रहा है, ऑनलाइन गिरदावरी किसान करा सकता है। क्या ये सारी बात से किसान को फायदा है कि नुकसान है? कोई बताए, इसको चैलेंज करके बताए। ठीक है, ठीक। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, नहीं देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे यहाँ बाजरा 2200 रुपए बिक रहा था भाई, और राजस्थान में हमारे वहाँ 1100 रुपए बिक रहा था। प्रदर्शन ये कांग्रेस के लोग है और ये तथाकथित जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो हरियाणा में कर रहे थे प्रदर्शन। इनको बोलो इधर हिम्मत थी, ये किसी के स्पॉन्सर्ड नहीं थे, तो राजस्थान में 1100 रुपए था भाई, वहां करना किया था इन्होंने प्रदर्शन। तो एक चीज बताइए ना, ये तो तय आप मान के चलो कि 2200 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए से ज्यादा होते हैं, लगभग दुगने होते हैं। ये बिल्कुल हमारे यहाँ ये रेट था और राजस्थान में बाजरे का वो रेट था 1100 रुपए का। वहाँ तो प्रदर्शन करा नहीं, यहाँ कर रहे थे। तो इसका मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है? राजनीति से प्रेरित है ये चीजें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। जोगेंद्र मौर्य जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल सर, मैं यही सवाल कर रहा था आपसे कि राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है पूरी तरह से ये प्रदर्शन जो भी है, किसानों की तरफ से किया जा रहा है या किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, और सबसे बड़ा हाथ आपके बताया जा रहा है इसमें? देखिए विनय जी, इस भाजपा और जसपा सरकार की ये बड़ी विडंबना है और बड़ा दुख और तकलीफ को। किसान आंदोलन चला 13 महीने तक, इनके नेताओं की अनर्गल बयानबाजी आती रही। आखिर में प्रधानमंत्री को आकर किसानों से माफी मांगनी पड़ी और इन्होंने एमएसपी का वादा किया और अपने वादे से सरकार मुकरी, जिसकी वजह से किसान आज सरकार सड़कों पर है और किसान के ऊपर लाठियां बांधने का उसका काम इन्होंने किया है, किसान के साथ अत्याचार का काम किया है। 64 रुपए एमएसपी वाली सूरजमुखी 4000 रुपए के आसपास ऊपर नीचे बिक रहे, ठीक है। 52,000 रुपए दे रहे हैं, फिर भी 1400 रुपए का एमएसपी घाटा हो रहा है। ये और बढ़ा दिया, अब तो केंद्र सरकार ने भी बढ़ा दिया है, 350 रुपए बढ़ा दिया सर, 6750 कर दिया। उसके बावजूद भी क्या 6400 रुपए दिया जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य? सवाल ये है, ठीक है। और इनकी हर बात पे ये सत्य है, ये किसान को दुर्गति करके और ये कमेटियां बनाते रहते हैं। गन्ने के वक्त आपने देखा होगा, अब मैं जगुलिया जी को सुन रहा था, मैं पहली बार भाजपा जसपा की सरकार आई है जिसने हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने की कीमत होती थी, जिसने हरियाणा में कम कीमत देने का काम किया और आयोग बनाया जिसकी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। और आप शास्त्री जी सुन ले धैर्य से, तुलना कर ले, 1999 से लेकर 2000 तक भाजपा इनेलो की सरकार थी, जिसमें सरकार ने दाल में सिर्फ 14% वृद्धि की थी 5 साल में, जो 2.3 सालाना बनती थी। और वही जनता और भाजपा की सरकार ने 9 साल में 57% यानी 6% सालाना की बढ़ोतरी हुई। जबकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार में 2005 से 2014 में कुल 143% यानी हर साल 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी दाल में। गेहूं की बात की जाए तो भाजपा इनेलो सरकार ने कुल 10.3% यानी 1.7% सालाना बढ़ोतरी हुई। बीजेपी जसपा सरकार ने 41.3 यानी 4.3 सालाना, जबकि कांग्रेस के समय 126% यानी सालाना 12.7% की वृद्धि हुई। जी आऊंगा मैं आपके पास। अब मैं इनके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला कोई। नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। आंकड़े की बात करते आंकड़े तुलना की बात सुन लीजिए, तुलना सुने थे। गन्ने के रेट में भाजपा इनेलो सरकार में कुल 23%। बोलिए कोई बात नहीं, एक बार जवाब ले लेते। देखिए मैं आंकड़ों की बात पूछ रहे थे, शास्त्री जी वो दे रहे हैं वो 3.8% की बढ़ोतरी हुई। बीजेपी जेजेपी सरकार ने 9 साल में कुल 16.7% सालाना यानी 1.8%, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ 164% गन्ने के भाव में सालाना यानी 16.4% की बढ़ोतरी हुई थी, इनसे दुगनी बढ़ोतरी थी। भाजपा सरकार ने बाजरे के रेट में 2% सालाना औसतन 11% सालाना आई थी। कांग्रेस के राज में 142% यानी 14.2% सालाना की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है सर,
मक्के की मक्के की एमएसपी में मौजूदा सरकार ने 59.5% यानी 6.6% सालाना, जबकि कांग्रेस में कुल 149.5 यानी सालाना 14.9 वृद्धि की थी। सूरजमुखी के रेट की बात की जाए तो मौजूदा सरकार ने सिर्फ 80.2 यानी सालाना 8.9, कांग्रेस ने कुल 179.8 यानी सालाना 17.99% की वृद्धि की थी। जवाब भाजपा में 107.8 सालाना 11.9, कांग्रेस में कुल 197% यानी सालाना 19.7 बढ़ोतरी की गई। कांग्रेस ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ सुनने के लिए नहीं बैठे हम पूछते हैं, उसका उत्तर देना। ये तुम्हारे समय के 2 रुपए, अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे समय के 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक रखे, उनको याद नहीं आता क्या तुम्हें? शास्त्री जी आंकड़े पूछ रहे थे, आपको आंकड़े दे रहे हैं। विनय जी ऐसे नहीं होती डिबेट। सर आंकड़े पूछ रहे थे, आंकड़े दे दिए। अब मैं आगे ये कोई क्या, कहाँ से आंकड़े लिए इन्होंने? अपने घर की दुकान बना के कुछ भी बोल देगा कोई। कोई भी सोच बता दीजिए सर आंकड़ों का फिर। अरे उसको 1 घंटे तक आप भाषण दिए। नहीं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, मैं जो पूछा उसका उत्तर दिया क्यों ना? तुम्हारे समय 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक थे, आप उसका जवाब दो ना एक बार। अरे कहाँ से लिख के ले आके इसको बोल रहे? कौन मानेगा इन बातों को? तुमने क्या किया था, हमने क्या किया था, अरे सारी दुनिया जान रही इस बात को कि किसान का तुम कह रहे हो कि 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। यहाँ तो 72,000 करोड़ रुपया हर साल किसान के खाते में डाल रहा है। ठीक है शास्त्री जी, मुझे आगे 72,000 करोड़ हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकाउंट में डालते हैं। आ जाएंगे सर, मुआवजे वाली बात पे डिबेट कर चुके हैं। नहीं ठीक है, मोर साहब आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है फिर। कांग्रेस सरकार नहीं सर, ये आंकड़े वाली बात ठीक है सर, आपने मेरे ख्याल से 8-10 आंकड़े अच्छे बताए हैं। वो आंकड़ों का सोर्स क्या है वो जाने, वो जो पूछ रहे हैं उनको जवाब दे देना। आप फिलहाल जो मुद्दे वाली बात कर रहे हैं उसकी बात करें। किसका सोर्स है? नहीं, जो ये राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं सर, वो सवाल है, उसका जवाब दीजिए जी आप। तो राजनीति से प्रेरित की कौन सा किसान संगठन क्या यार 189, 150, 200 तुम देने शास्त्री जी, मैं जवाब ले रहा हूँ ना सर। शास्त्री जी आपके मुद्दे का जवाब ले रहा हूँ मैं, मुझे आगे भी बढ़ना है फिर। शास्त्री जी आपके मुद्दे, अरे इनके आंकड़े दे रहे, इसके सोर्स क्या है? अब मैं जवाब ले रहा हूँ ना, राजनीति से प्रेरित की बात कर रहे हैं, उसका जवाब ले लेते हैं, मुझे आगे भी बढ़ना है। नहीं, मुझे इन्हें के पास भी जाना है, आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। सर रुकिए सर, मोर साहब जरा आप इस चीज का क्लियर कीजिए उनको। ये राजनीति से प्रेरित जो बात कर रहे हैं, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। राजनीति से किसान जो है, एमएसपी का वादा इन्होंने किया था, स्वामीनाथन इनके उसमें था, घोषणा पत्र में था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का, किसान की आय दुगनी करने का तो था, किसान के जो यंत्र है उनमें जीएसटी लगाने का काम किया है, खाद के दवाइयों पर जीएसटी लगाने का काम किया है, किसान की लागत बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। और ये किसान को बैठाया किसने था? जब ये अपने टाइम पे करते थे, स्वामीनाथन हमारी तो हमने तो लगा दिया। मैं आऊंगा सर आपके पास। तुमने क्या किया? शास्त्री जी आऊंगा। स्वामीनाथन का तुमने क्या किया? शास्त्री जी प्लीज आ रहा हूँ मैं आपके पास। विजेंद्र रेड्डी जी, गुड़िया जी मैं आ जाऊंगा, गुड़िया जी आपके पास आऊंगा सर, बहुत समय है। बहुत सब ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मुझे चर्चा आगे बढ़ानी है। विजेंद्र रेड्डी जी आप किस तरह से देखते हैं? और जो ये बात कही जा रही है कि राजनीति से प्रेरित है, कुछ किसान संगठन है जो जबरन बहकावे में आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। एमएसपी की अगर बात की जाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए विनय जी, इनका तो ये रटा रटाया वाक्य है। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी वर्ग खड़ा होकर के कुछ मांग ले, तो इनका रटा रटाया वाक्य है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये कहते हैं, अभी आपके चैनल पर अभी ये प्रवक्ता इतने बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं, तो किसान क्या तुम्हारे से क्या मांग रहा है? किसान यही तो कह रहा है कि सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीद लो, और क्या मांग रहा है? उसके बदले में उनको लठ मारते हैं, डंडे मारते हैं, जेल करते हैं, अरेस्ट कर रहे थे। किसान ने क्या मांगा? एक तरफ दावा कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ किसान कह रहा है कि एमएसपी का रेट दे दो हमारे को, उसके लिए जो ना डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सी, कैसे झूठ बोलते हैं? कितनी को शर्म आनी चाहिए। दूसरी एक बीमारी और आ गई, एक तो यह भावांतर की और एक पेट में दर्द की। ये बार बार पेट में दर्द।
भाई जब सरकार ने घोषणा कर दी 6400 रुपए का एमएसपी सूरजमुखी के ऊपर मिलेगा, वो किसान को नहीं मिला। उन्होंने किसान ने डिमांड की सरकार को कि आपने घोषणा कर रखी है मिनिमम रेट की, जो 6400 मिलेगा वो दे दो। उसके बदले में नई बीमारी शुरू कर दी कि हम भावांतर दे रहे हैं। अरे भावांतर दे के 6400 तो बना दो उसको, 6400 भी नहीं बना रहे हो आप, और ऊपर से किसान को हक भी नहीं मांगने दे रहे हो। ये तानाशाही कब तक चलेगी? आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये सरकार किसान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों निकाल रही है? किसान ने इनका क्या बिगाड़ रखा है? किसान को तो हर 2 महीने में एक बार डंडे बरसा देते हैं किसान के ऊपर। एक तरफ कहते हैं हम किसानों के समर्थक हैं, एक तरफ कहते हैं किसान अन्नदाता है, और दूसरी तरफ 2 महीने नहीं होने देती, उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम कर देते हैं, उनको माने। और इसी प्रकार से अभी जेपी उनका भी स्टेटमेंट आपने सुनाया। ये मतलब किस प्रकार की रणनीति इन पार्टी की है? वो जुमलेबाजी, बस हम 14 फसल इस पर खरीदते हैं एमएसपी पे, किसान एमएसपी मांगता है, एमएसपी के लिए लठ देते हैं एमएसपी की जगह पर। देखिए किसानों ने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने वाजिब चीज मांगी है। इस आंदोलन को सरासर जो है जानबूझ करके सरकार ने किसानों को सड़कों पर बिठाने का काम किया, और विपक्ष नहीं, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार जानबूझ करके लोगों को वहां बिठाने का काम कर रही है, और इसमें कुछ नहीं है। और सरकार चाहती है भिड़ाना, समाज को आपस में झगड़ा करवाने का काम करने का काम करिए। अदरवाइज तो इनको एमएसपी देना चाहिए जब एमएसपी। ठीक है रेड्डी साहब, ठीक है। सुखवीर तंवर जी, एक चीज जो इस मसले की अगर बात की जाए, इस मसले को इतना बड़ा जो हो गया है, इन्होंने भावांतर डाल दिया। ठीक है रेड्डी साहब, आ रहा हूं मैं, एक बार सवाल ले लूं। तो इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है, पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, खासतौर पर पंजाब की अगर बात की जाए कि वहां पर जो रेट मिल रहा है वहां 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। और क्योंकि यहां पर हम रेट ज्यादा देंगे, अगर एमएसपी के हिसाब से खरीदेंगे तो वहां के जो किसान हैं वो यहां पर लेकर आएंगे, यहां बेचेंगे, और इसी वजह से दिक्कत होती है। तो जिम्मेदार पंजाब को भी ठहराया जा रहा है। विनय जी, विषय है एमएसपी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं मांग रहा है, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें थी उनमें किसानों के लिए अनेक सहूलियत के अलावा C2+50% का जो फॉर्मूला था उस पे पहले कांग्रेस पूर्णतः विफल रही। कांग्रेस ने वायदा किया, फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू नहीं कर सकते। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 2013 की मैं आपको याद दिलाऊं, जब प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हुए थे माननीय मोदी जी, उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जो आज हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, उनके समेत अनेक नेताओं ने राष्ट्र में और हरियाणा प्रदेश में अनेक जगह ये कहा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की जो अनुशंसा है वो पूरी होंगी। निश्चित तौर पे आज 9 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है, या तो वो कलम कहीं टूट गई है या कहीं पूंजीपतियों के यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वो कलम गिरवी रख दी है। इसके अलावा जिस प्रकार से 3 काले कानून किसानों की मौत के वारंट के रूप में आए, और 13 महीने बाद 750 किसानों की शहादत के बाद इस वायदे के साथ आंदोलन वापस लिया गया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनाएंगे। निश्चित तौर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बना। इसके अलावा जिस प्रकार से 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था राष्ट्र के किसानों के साथ कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, निश्चित तौर पे किसानों के हर विषय पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल रही है। और ये आज का जो विषय है, निश्चित तौर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनने से, और जिन पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है उसको हरियाणा सरकार द्वारा नहीं दिए जाने पे आधारित है। निश्चित तौर पे आज केंद्र को और हरियाणा सरकार को संवेदनशीलता के साथ किसानों की मांग माननी चाहिए। और ये कोई विषय नहीं होता कि पंजाब के किसान यहाँ आ जाएंगे, फिर सरकार क्या कर रही है, क्यों आने दोगे पंजाब के किसानों को, ये कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से पूरे भारत को भारतीयता के निगाह से मोदी जी बार बार कहते हैं, फिर ये किस प्रकार का बेहुदा बयान है? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों के मुद्दे पे पूर्णतः विफल है।
ठीक है सर। शास्त्री जी क्या कहेंगे कि देखिए नुकसान तो हो रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि नुकसान नहीं होने देंगे आपकी तरफ से, लेकिन जिस तरह से किसानों का कहना है कि 600 रुपये करीब का उनको नुकसान हो रहा है, तो अब इसके लिए क्या आप रास्ता निकाल रहे हैं कि इनको नुकसान भी ना हो, और अगर आप इस तरह से चलना चाहते हैं तो इस तरह से चलने के अलावा आपके पास फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए विनय जी, ये चाहे सुखबीर तंवर जी बात कर रहे थे, रेणु जी बात कर रहे थे, और मौर्य साहब बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हेजिटेशन तो कोई भी वर्ग कर सकता है, जिसको लगता है कि यार मेरे साथ अन्याय है, इस देश का लोकतंत्र उसकी व्यवस्था देता है। क्या इन पार्टी के तमाम लोग इस बात को एफिडेविट देंगे कि किसान ने नेशनल हाईवे रोक कर ठीक किया है? एक का भी जवाब नहीं आया। मौर्य साहब के चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा की सरकार के अंदर 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक लोगों के घर में रखे, एक बयान नहीं आया। भावांतर भरपाई की जो कहते धोखा है, भावांतर भरपाई के ऊपर सरकार किसान के खाते में पैसा डाल रही है। मैं मानता हूं कि भाई 1000 रुपए डाला है, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा नहीं किया कि अभी नहीं होगा। पैसे की व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था है, उसके तहत सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद नेशनल हाईवेज को रोकना, क्या विनय जी आप इसके पक्ष में है? हेजिटेशन का यही एक अंतिम स्तर है। और जो राष्ट्रीय नेता बनते हैं किसान के हित में, उसको हरियाणा ही क्यों दिखता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ धूर्तों से, मक्कारों से, उनको राजस्थान क्यों नहीं दिखता, पंजाब क्यों नहीं दिखता उनको? सत्यव्रत शास्त्री जी, आपकी आप अन्नदाता को दूर मक्कार कह रहे हैं, अपनी जबान पे लगाम दो। कैसी बात कर रहे हैं आप अन्नदाता को दूर मक्कार कह रहे हैं? अपने शब्द वापस लो, आप अपने शब्द वापस लो। दूर मक्कार, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूर मक्कार है, सारे आप दूर मक्कार हो। आप अन्नदाता को दूर मक्कार कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप अन्नदाता को दूर मक्कार कह रहे हैं, आप अन्नदाता को दूर मक्कार कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने शब्द वापस लो, पंजाब में आप अपने शब्द वापस लो। किसान के हक के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? ये सब लोग ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति के हैं जो हरियाणा सरकार की बढ़ती लोकप्रियता को और हरियाणा सरकार के किए गए लोगों को लोगों के किए गए कामों के ऊपर कुठाराघात डालते हैं, और ऐसे लोगों को हरियाणा की सरकार के साथ जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय करने वाले ये लोग हैं, भाजपा की सरकार नहीं है। ठीक है शास्त्री, ठीक है। मौर्य साहब आप क्या कहेंगे, क्यों आपको लगता है रियल में कि ये जो तरीका है वाकई में जो किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है अपनी मांग पूरी करवाने का, ये सही है? देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, धरना देने का सबको अधिकार है। सत्यव्रत जी आज जो बात कर रहे हैं, हाईवे रोकने की बात है, उससे पहले किसानों के साथ क्या इन्होंने किया है, क्या इनकी वादा खिलाफी? और ये तो वो पार्टी है जो वादा करके ये कह देती है कि ये तो राजनीतिक जुमला था, ये चुनावी जुमला, ये जुमलेबाज पार्टी। आप देखिए कि चुनावी घोषणा पत्र में, चुनाव में कोई बात कह के कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता इस बात की बात कह दे, पत्रकार को बैठा कर ये कह दे कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था। अगर पत्रकार इस बात को पूछते हैं तो इन्होंने आंदोलन खत्म करवाया, एमएसपी की गारंटी के साथ किसानों से सारे केस वापस लेने की बात कही। किसान जब आंदोलन करता है तो उसको कुचलने की बात की जाती है। आज किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और आज ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितना भी नेता है वो बेलगाम हो चुके हैं और बेवजह और बेतरह की बातें करते हैं। कभी किसान को खालिस्तानी बताते हैं, कभी कहीं बाहर का बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अब इनके जब नेता थे वो कपड़े निकाल कर प्रदर्शन कर रहे थे, तब वो क्या थे? महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। एमएसपी के लिए जब ये प्रदर्शन करते थे इनके नेता कपड़े निकाल के, तब वो क्या थे? और आज अगर विपक्ष क्या है? राजनीतिक दल अगर देश के आवाम की, एक नागरिक की और जो किसान वर्ग है उसकी आवाज नहीं बनेगा तो विपक्ष क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो रही है, उठाने का अधिकार नहीं। मौर्य साहब इस चीज को लेकर बात हो रही है कि कोर्ट ने भी कह दिया ना कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना दिया जाए। इस तरह से प्रदर्शन को कोर्ट भी गलत बता रहा है। कोर्ट कब कह रहे, लेकिन वहां तक स्थिति क्यों आने दी गई? उस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? विनय जी, कोर्ट कहता है नो डाउट अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए, लेकिन जब 6400 रुपए की एमएसपी के यही पे बैठते हैं, और मैं केंद्र बिंदु की बात करता हूं, मैं डिबेट को भटकने नहीं देता, मैं ना डिबेट के इधर उधर जाता।
6400 रुपए की एमएसपी की बात थी, इन्होंने सीधी सीधी 6400 रुपए एमएसपी क्यों नहीं दे देते? ये उदाहरण आप गन्ने के समय से ले सकते हैं, जो किसान के साथ इन्होंने धोखा किया। गन्ने के टाइम पे ऐसे समय पे इन्होंने समिति बनाई जब गन्ने की आवक शुरू हो गई थी, उससे पहले समिति क्यों नहीं बनाई इन्होंने? और फिर इन्होंने बातें कह के, प्रोसीजर कह के, गैर व्यवहारिक कह के, पहली बार ऐसी स्थिति हुई जब गन्ने की कीमत अन्य प्रदेशों से कम दी गई हरियाणा में। आज तक ये इतिहास रहा है कि गन्ने की कीमत सबसे ज्यादा हरियाणा में रही थी, लेकिन उन्होंने सबसे कम दी, किसान चुप रहा। तो इन्होंने आज किसान को इस हालत में लाने के जिम्मेदार ये है, लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति को खराब करवाना चाहते हैं, ये किसान को बदनाम करना। अजय गुलिया जी, क्यों देखिए, अगर भारत में बात की जाए तो भारत 17वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में सूरजमुखी के उत्पादन के मामले में, और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 30वें नंबर पर हरियाणा आता है। अब किसान यहाँ पर ये ऐलान कर चुके हैं, ये जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, कि अगर उनको एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है सूरजमुखी को तो वो छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो आप समझ सकते हैं कि सर किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर देखिए, बिल्कुल किसानों की बात जायज है, जब तक उनको लाभ नहीं किसी चीज में होगा तो वो उस चीज का काम क्यों करेंगे, तो उसमें किसान क्या कोई भी हो। सही बात। अब दूसरी चीज मैं एक बात बताऊं कि मोर साहब बड़े आंकड़े दे रहे थे। देखिए, 2014-15 में पैडी का था भाव 1360 रुपए, और जो कि 23-24 में था 2183 रुपए। पैडी ग्रेड ए 1400 रुपए और 2203 रुपए 23-24 में। जवार हाइब्रिड 1530 और 23-24 के अंदर 3180। और आप बाजरा देखिए 1250 था, जो कि 2500 है 23-24 में। और इसके अंदर रागी 1550 से बढ़ करके 3846 है। मेज जो बढ़ के 1310 से बढ़ करके 2090 है। और मूंग 4600 से बढ़ करके 8558 है। उड़द 4350 से बढ़ करके 6950 है। आपके हिसाब से इस सरकार में बेहतर बढ़ी है ना सर इन चीजों का? मैं मक्के की बात कर लेते हैं, सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। सूरजमुखी इनकी सरकार में 80.2% बढ़ी है, सालाना 8% है। हमारी सरकार में 17.9 सालाना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है मोर साहब, आंकड़ों की बात करें तो फिर आंकड़े में बात ज्यादा, आंकड़ों की बात करते हैं, महंगाई भी तो बढ़ती है। ठीक है गुलिया जी, ठीक है मोर साहब, गुलिया जी से जवाब ले लूँ ना सर मैं, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ गुलिया जी। देखिए विवेक भाई, मैं एक चीज बता दूं, सारी दुविधा प्रतिशत की है। मैं तो सीधा, हम लोग तो किसान को समझने वाले लोग हैं, किसान खेती किसानी करने वाले लोग हैं। मैंने तो आपको सीधा भाव बताया कि तब क्या था और आज क्या था, उत्तर राज्य में क्या भाव था और आज क्या भाव है। ये तय तो आप करेंगे, सुनने वाले दर्शक तय करेंगे कि तब कितना भाव था, आज कितना भाव है। ये प्रतिशतों में घुसा रहे हैं, इनको पूछो। अभी तो कह रहे थे कि किसान को, जैसे किसान को प्रतिशत समझ में आएगा, किसान को प्रतिशत ज्यादा समझ में आएगा, ये भाव समझ में आएंगे। आपके राज्य में क्या थे, आज राज्य में क्या है, तो दोनों समय के भाव तय करेंगे ना कि सरकार ने किसान के बारे में क्या सोचा और नहीं सोचा। और ये बार बार जो कहते हैं, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, आज कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं खुले तौर पर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं झज्जर जिले से आता हूँ, बेरी तहसील के अंदर 2 रुपए और 3 रुपए के चेक बेरी तत्कालीन बेरी तहसीलदार के साइन किए हुए 2 और 3 रुपए के चेक बेरी तहसील में बांटे। क्या किसी किसान को 2 या 3 रुपए का मुआवजा किसी भी समय में 13-14 में भी जायज था? आज महंगाई बढ़ी घटी, मैं तो नहीं कह रहा उस बात में, मैं तो कह रहा हूँ महंगाई 10 गुना भी बढ़ गई होगी, तब भी क्या 2 रुपए और 3 रुपए का चेक जायज था? एक विधवा बहन की सहायता सरकार की जाती है, अरे एक विधवा बहन की सरकार सहायता की जाती है, उसको सहायता ठीक है, ले लूंगा सर जवाब में आऊंगा, आपका नंबर आएगा तो आ जाऊंगा। नाम भी बताऊंगा। एक विधवा बहन सोना को सरकार की तरफ से 6 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या कोई इस बात को जायज ठहरा सकता है कि 6 रुपए की आर्थिक सहायता एक विधवा को दे करके सरकार ने कौन सा तीर मार लिया था? आज दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। आंकड़ों में जाएंगे, एक एक साल के आंकड़े आपको बताने का काम करूंगा कि आप लोगों ने किस प्रकार से किसान को गर्त में ले जाने का काम किया था। आप कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, 70 साल आपने देश पे राज किया, गरीबी हटी नहीं। आप ये जुमले, इसे अगर गरीबी नहीं हटी तो आपका नारा जुमला था कि क्या था? आपने कहा ठीक है गुलिया जी, ठीक है गुलिया जी, हटाने का काम करेंगे।
पैंसठ आपने 60 साल 65 साल आपने देश पे राज किया। ठीक है गुलेरिया, गरीबी ठीक गरीब है, और बन गए। ये कहाँ जुमला पहुंच गए सर क्या आप? था? ठीक है सर, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी क्या लगता है? देखिए जो विनय जी एक मिनट में जवाब दे देता हूँ सर, 20 सेकंड फिर आपके पास, 20 सेकंड में दे दीजिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल 20 सेकंड की बात करता हूँ। हाँ जब मैं ये कह रहा हूँ सालाना बढ़ोतरी हमारे में इतने प्रतिशत हुई है, तो इसमें आप जादूगरी कहाँ हो गई? और जो 15 लाख की बात ये करते थे, और रही बात ये जो 2 4 5 15 रुपए के ट्रैक की बात करते हैं ना, अगर किसी के यहाँ एक बीघे में 100-50 भागीदार है तो सरकार क्या सबको ये मुआवजा इस तरीके से देंगे? क्या ये 6,000 रुपए एकड़ पे देते हैं या एक बीघे पे देते हैं? किसान को ये बता देंगे आज? ठीक है, मैं ले लूंगा जवाब, हरियाणा सरकार ने ले लूंगा जवाब। हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है 5,000 से नीचे हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे। अगर एक बीघे में भी कर दोगे क्या आप सकते हैं अधिकारी से घोषणा ये बात की? मैं आ जाऊंगा, मैं ले लूंगा जवाब। ठीक है सर, ले लूंगा मैं। विजेंद्र रेड्डी जी क्या लगता है? क्योंकि देखिए जो ये बात बताई गई है, जो फैक्ट बताया है इसके पीछे सूरजमुखी को लेकर, खासतौर पर एमएसपी का, जो खुद मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो ये तस्करी होती है या बाहर से आ जाती है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे दिक्कत तो होती है, उससे नुकसान तो होता ही है। तो इसको हम किस तरह से देखें? नहीं विनय जी, देखिए पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हरियाणा गवर्नमेंट भी इस बात के लिए सहमत थी कि कानून पूरे देश का एक होना चाहिए, एक मंडी होनी चाहिए। अगर आज इनको ये लग रहा तो पहले ये कानून क्यों बना रहे थे कि एक मंडी होगी, कोई किसान कहीं भी जाकर के बेचे। नंबर 2 बात यह है कि अगर बाहर का किसान हमारे प्रदेश में आकर के जींस बेचने का काम करता तो उसका दायित्व सरकार का है, सरकार उसको रोके, बाहर के किसान आ जाएगा। इस डर में हरियाणा के किसान को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? वो किसान की गलती नहीं है, बाहर का आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा ये डर दिखा करके अगर हरियाणा के किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ये भी किसान के साथ अन्याय है। दूसरी बात, अभी ये भाई सारे ही ना इतिहास बता रहे हैं, इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, किसके शासनकाल में कितना बड़ा क्या प्रतिशत। अरे भाई मौजूदा हालात ये है, किसान की सूरजमुखी की फसल पक करके तैयार हो गई, वो मंडियों में चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया, वो फिक्स रेट किसान को दे दो, झगड़ा ही कुछ नहीं है। और दूसरी, अभी शास्त्री जी पूछ रहे थे कि हाईवे पर बैठना सही है कि गलत है। हम बोलते हैं गलत है, लेकिन क्या किसान की एमएसपी की घोषणा करने के बाद उसको एमएसपी नहीं देना ये सही है कि गलत है? ये भावांतर बीच में घुसेड़ दिया, ये सही है कि या गलत है? इसका तो राज्य सरकार का सर अपना डिसीजन है ना, वो दे ना दे। आपकी सरकार ने घोषणा की, वो आप क्यों नहीं देगी? फिर इसका फायदा क्या हुआ? ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये भी नहीं देंगे तो फिर भावांतर भी क्यों दे रहे हैं? मना कर दो इसके लिए। फिर क्यों कहते कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं? फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर क्यों भ्रमित कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश को? ये क्या ये माननीय जो कोर्ट है हमारी, उससे भी हमारा निवेदन है कि वो इस बात के को भी संज्ञान में ले कि ये भ्रमित क्यों किया जाता है किसानों को कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होगा आपकी फसल का, और फिर वो नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेवारी भी तो सरकार की है, उसको सपोर्ट प्राइस दिलवाए। तो किसान तो मजबूर होकर के जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो मजबूर, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, बात ये है विनय जी, मरता क्या नहीं करता, किसान मर रहा है। अब बारिश आ गई, गेहूं की फसल उसकी खराब होगी, 17 लाख किसानों ने मुआवजे के लिए अपील की और उसमें 3 लाख को दे दिया, 14 लाख को वहां मार दिया। अब इनको सूरजमुखी का प्राइस नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा, अब यहाँ इनको मारा जा रहा है। हर जगह गिरदावरी समय पर नहीं करवाते हैं, खाद समय पर नहीं देते। पिछला इतिहास बता रहे हैं भाई, पिछली लहरों को छोड़ो, आगे वाली गिनती कर लो। बिल्कुल, क्या सुधार सकते हैं? इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। मौजूदा हालात क्या है उनमें और क्या सुधार हो सकते हैं? ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड और सिर्फ 5 सेकंड लास्ट। अभी यहाँ पर मक्कार शब्द का प्रयोग किया गया अन्नदाताओं के लिए, मक्कार शब्द इसका क्लैरिफिकेशन ले लूंगा ना मैं सर, वो कि किसानों के लिए बोल रहे थे या किसी अन्य के लिए कहते थे, उग्रवादी कहते थे। आज एक और कह दिया कि ये मक्कारों को, कैसे लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी ने किसानों के भला का अगर सोचा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सोचा। ठीक है सर, देवीलाल ने सोचा था। ठीक है, आगे बढ़ते फिर समय कम रह जाता है, फिर चीजें कंक्लूजन नहीं निकलता। सुखवीर तंवर जी, मैं ये कह रहा था कि
खासतौर पर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो अगर उनको लगेगा कि उनको नुकसान हो रहा है किसानों को, तो वो भावांतर में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं, या जो रेट वैसे दिया जा रहा है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। यानी किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा, वो बात अलग है। आपको क्या? हाँ। जिस प्रकार के आंकड़े सभी प्रवक्ता साथियों ने दिए, निश्चित तौर पे बढ़ोतरी हुई है, जो गुलिया साहब ने भी बताया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया और सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी बताया। लेकिन जो बढ़ोतरी अगर हम 14 से आज तक का देखें, जो महंगाई बढ़ी है, जो कृषि की लागत बढ़ी है, जो डीजल का मूल्य दुगना हो गया है और डॉलर के मुकाबले रुपए की आज स्थिति क्या है, निश्चित तौर पे अगर ये बढ़ोतरी हम देखें तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है, ये धरातल की सच्चाई है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यपाल शास्त्री जी ने जिस प्रकार से अन्नदाता को धूर्त और मक्कार कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित तौर पे अजय मिश्रा और टेनी जिसके लड़के ने किसानों को कुचला, वो धूर्त और मक्कार। इसके अलावा जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह, वो धूर्त और मक्कार। और जिस प्रकार से पहलवानों के मामले में जो ब्रिजभूषण मोहन शरण जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, वो धूर्त और मक्कार। जो धूर्त और मक्कार है उनके पे बोलते नहीं है। और जो पूरे देश को जिस प्रकार से कोविड में अगर इस अर्थव्यवस्था को किसी ने संभाला था तो वो इस देश का अन्नदाता था, उनको ये धूर्त और मक्कार कह रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सत्यव्रत शास्त्री जी को इस मामले पे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, एक तो इनका क्लेरिफिकेशन कर दीजिए, ये शब्द का इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे थे, किसानों के लिए या जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए? और दूसरा एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए विनय जी। हाँ जी, हाँ जी, जी शास्त्री जी आप बोलिए। आप करिए, क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन मैं ये कर रहा था कि एक चीज का जवाब हर कोई जानना चाहता है आज हरियाणा में खास तौर पर। हाँ, हरियाणा में खास तौर पर मैं दोनों का दे देना जवाब आप। कि हरियाणा में हर कोई ये जानना चाहता है कि जब सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं हरियाणा में, तो आज के समय में भी किसान क्यों सड़कों पर उतरने के लिए परेशान हैं? क्योंकि देखिए, ये आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन दिख तो यही रहा है कि ये किसान है। देखिए विनय जी, पहली बात, जिस बात को लेकर रेणु जी ने और जिस बात को लेकर सुखबीर तंवर जी ने जो मेरे बारे में कहा, मैं यदि आप झूठ बोलूंगा तो रिकॉर्डिंग सबके सामने है। मैंने शुरुआत यहां से की थी कि जो राष्ट्रीय नेता बनते हैं किसानों के, और वो उनको केवल हरियाणा ही आंदोलन के लिए दिखता है, उनको क्यों नहीं दिखता राजस्थान, उनको क्यों नहीं दिखता पंजाब? ये ऐसे लोग धूर्त हैं, मक्कार हैं और हरियाणा की सरकार को वो घुटनों पर लाना चाहते हैं। इस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ और जो पूछना चाहेगा तो भी हूँ। और इसमें जो सहयोगी है उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं कोई बात इसके बारे में नहीं। दूसरी बात कि किसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे फैसला पहले पिछले साल के अंदर जब ओलावृष्टि हुई थी तो किसान की फसल बाजार में बाद में गई थी, अकाउंट में पैसा पहले आया था। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मई के लास्ट पे अंदर इस साल का हम मुआवजा दे देंगे और किसी भी प्रकार का दाना, कहीं गला है, सड़ा है, काला है, कैसा भी है, सबको मंडी में खरीदेंगे, ऐसी घोषणा आज तक कांग्रेस के किसी सरकारों ने की है क्या? और दाना दाना खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? और 850 से 900 करोड़ के लगभग मुआवजा किसान के खाते में गया कि नहीं गया? जो लोग कह रहे हैं कि 200-4 हजार रुपए, तो हमने अपनी मिनिमम सरकार ने तय कर रखा, हम 5000 से नीचे किसी को मुआवजा नहीं देंगे। क्यों नहीं कर सकते थे ये अपने समय में? और जो अपने समय में ही स्वामीनाथन आयोग गठित करते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, माननीय भूपेंद्र हुड्डा उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देते हैं, हम नहीं कर सकते। और हमने हाँ की, हम कहते हैं CT+2 का इलाज छोड़कर कौन सी ऐसी मांग है किसान के जिसको लागू नहीं किया? स्वयं स्वामीनाथन आयोग ने आगे आके कहा कि इससे अधिक और कोई कुछ नहीं कर सका आज तक। ठीक है, ठीक है। अब जो बात है MSP की, सूरजमुखी की, हाँ जी, सूरजमुखी के कई बार सरकार को देना नहीं पड़ा, कई बार देना पड़ता है। ये समय समय पर परिस्थितियां मार्केट की ओर वस्त होती है, लेकिन सरकार ने 1000 का अकाउंट में घोषणा नहीं की। विनय जी, अकाउंट में पहुंच चुका है पैसा, और उसके बावजूद भी कह दिया
कि यदि मार्केट की स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। और उसके बावजूद ठीक है सर, हरियाणा की सरकार को, चुनी हुई सरकार को, उसको ठेंगा दिखाकर, उसको घुटने पर बल लाकर, बंदूक की नोक के ऊपर कानून को तोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों को उल्लंघन करके, और फिर आपने कहते हैं ठीक है शास्त्री जी, अब समय नहीं है लास्ट कमेंट की तरफ जाने के ऊपर यदि कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए रोक क्यों हो रही है? ठीक है शास्त्री जी। मोर साहब लास्ट कमेंट चाहूंगा मैं आपसे, और इस चीज को भी जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है इसको कोट करते हुए पूछ रहा हूं कि इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं, दूसरा पंजाब वाली बात भी कर रहे हैं। देखिए विनय जी, दोनों ही बातें, मैंने गन्ने का जो था उसका उदाहरण दिया कि सरकार ने वादा किया था, सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, किसान पे भरोसा नहीं करता क्योंकि ये भरोसे लायक बातें नहीं करते, ये जो बात करते उस पर खड़ा नहीं करते। एक बात कई बात दूसरे प्रदेश से फसल लाने की, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये पोर्टल की बात करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि फसल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फसल की हो जाएगी, तो बाहर से फसल आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब अपनी फसल अपना ब्यौरा के तहत सारी चीजें भी मेरी इतनी फसल हुई है और ये पोर्टल पे खरीद कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करते खरीद कर रहे हैं, तो बाहर से किस प्रकार से आएगा? ये तो किसान को परेशान करने की और किसान को इस हालत पे ये लाने के लिए जिम्मेदार है। किसान की मांग को तुरंत मान लेना चाहिए और सूरजमुखी का 6400 भाव दे देना चाहिए, कोई विवाद ही। ठीक है अजय गुलिया जी, हाँ क्या कहेंगे अजय गुलिया जी? एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपसे जब मैंने इससे पहला सवाल पूछा था, इससे पिछला सवाल, तो आपने भी यही कहा था कि अगर नुकसान होगा तो किसान ऑब्वियस सी बात है कि उस फसल को करना ही छोड़ देगा। तो ये आप भी मानते हैं कि नुकसान तो देखिए हो रहा है, क्योंकि 600 रुपए का क्लियर डिफरेंस दिख भी रहा है। तो ऐसे में ये बात यहाँ तक पहुंची क्यों, यहाँ तक इतनी बात बढ़ क्यों गई? इसको पहले भी समाधान किया जा सकता था, और खासतौर पर आपकी तरफ से हम देखते हैं कि हमेशा ही एक ऐसी भूमिका निभाई जाती है जिससे कि बीच का रास्ता निकल भी जाए। नहीं देखिए, मैं पहले भी चर्चा के दौरान हमने एक बात कही थी कि देखिए कितने भी प्रयास की जाए, लेकिन जो आज किसान की स्थिति है उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपके टीवी चैनल पर कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, पहले की सरकारों ने भी प्रयास किया, लेकिन इस बारी इस सरकार के दौरान कुछ चीजें ऐसी आई जिससे किसान का बिल्कुल जीवन और किसान की कायाकल्प होने का काम होगा। चाहे वो खाते में सीधा पैसे जाने थे, चाहे मुआवजे के पैसे सीधे जाने थे, चाहे अपनी गिरदारी स्वयं करने का अधिकार किसान को देने की बात थी, ये सारी चीजें। इसके अलावा देखिए कुछ कमियां रह जाती है, सरकार की तरफ से उनको बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और सरकार ने बार बार प्राइजेस को, कीमतों को रिवाइज भी किया। अब जो डिफरेंस की बात है, दुष्यंत जी ने सरकार मुख्यमंत्री महोदय के सामने और केंद्र की सरकार के सामने इन बातों को रखा है। हम बहुत जल्द ये मानते हैं, आशा करते हैं कि सारी डिफरेंसेस को खत्म कर दिया जाएगा और किसान के लिए जो बेहतर से बेहतर फैसले होंगे वो सरकार की तरफ से लेने का काम होगा। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आप भी मान रहे हैं कि देखिए किसानों का ये जो रास्ता है ये गलत है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या आप अपील करेंगे और लास्ट कमेंट के तौर पर आप क्या कमेंट देंगे? से अपील करना चाहूंगा कि सरकार जो है इस प्रकार से देश को और जनता को लूट करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम ना करे, क्योंकि देश इन छोटे लोगों से चलता है, जमींदारों से चलता है, किसान मजदूर से चलता है। जिस प्रकार से एक पर जो मिलर जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति सूरजमुखी को खरीद रहे हैं वो सस्ते रेट पर खरीद रहे हैं और उसकी भरपाई सरकार जो आधी अधूरी कर रही है, उधर किसान को भी नुकसान है और डायरेक्ट फायदा जो ये बड़े बड़े मिलरों को दिया जा रहा है, इसको रोके और एमएसपी के ऊपर कानून बनाए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद ही ना पाए, ताकि ना सरकार को भावांतर देना पड़ेगा और ना ही किसान को नुकसान होगा। इसलिए किसान ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग रखी थी। सरकार उस कानून को पूरा करो ताकि उद्योगपतियों को भी इनडायरेक्ट जो फायदा पहुंचाया जा रहा है उसको रोका जा सके और किसान का भी नुकसान ना हो। ठीक है तंवर साहब, बहुत कम समय है मेरे पास, लास्ट कमेंट। अब इन्हें सर्वप्रथम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 6400 रुपए सूरजमुखी की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्यों नहीं हो रही? इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जैसा कि वायदा किया गया था कानून क्यों नहीं आया और किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हो पाई? मैं तो एक दो लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हंगामा हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, सबके सब जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार विफल रही है। शास्त्री जी 20 सेकंड है केवल, लास्ट कमेंट सर, ये समाधान कैसे होगा इसका सर? जल्द से जल्द हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लोग ज्यादा परेशान हैं। किसान के हित में मैं इस बात के पक्ष में हूं कि किसान के हित में जितना हो सकता है
उससे ज्यादा करने का प्रयास किया है, लेकिन कमी अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश और केंद्र की सरकार निरंतर किसान के हित में आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से किसानों से मेरी अपील होगी कि इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में न आए, जो किसान नेता के रूप में जो लबेदा पहन कर आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बस सर, समय नहीं अभी, समय नहीं है सर, माफ करना, मुझे बाइंड अप करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि खुद माना जा रहा है कि कमियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है, लेकिन इसका समाधान जल्द निकालना होगा, क्योंकि ये 6 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसान सड़कों पर उतरे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, क्योंकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी इससे हो रही है। और अगर परेशानी हो रही है तो परेशानी का समाधान होना भी जरूरी है। इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता बीच का निकल आए, या फिर एमएसपी पर बात हो रही तो एमएसपी दे दी जाए। ये सरकार के हाथ में है। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।